गुड आफ्टरनून बच्चों, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग अपने केमिस्ट्री का अगला भाग चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। आज हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग एक पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण, दूसरा पढ़ेंगे धोवन सोडा यानी धोने वाला सोडा। इसी को हम लोग धोबिया सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग तैयार करते हैं विरंजक चूर्ण को पढ़ते हैं। कह रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, क्या कह रहा है? रासायनिक नाम और सूत्र लिखने के लिए। विरंजक चूर्ण जो होता है, हम लोग जानते हैं विरंजक चूर्ण किसको बोलता है। विरंजक चूर्ण जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम, क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2, है ना। याद रखना है, ये Ca अलग है, O अलग है और Cl2 अलग है ना। तीन चीज मिलकर के तब क्या बना है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये Ca जो है ये कैल्शियम है, क्या है? कैल्शियम। O जो है वो ऑक्सी है, क्या है? ऑक्सी है। और Cl2 क्या है? क्लोराइड है। क्या है? क्लोराइड है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, भूलोगे तो नहीं? ध्यान पे फिर से देखो, विरंजक चूर्ण जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एक कैल्शियम, दूसरा ऑक्सी, तीसरा क्लोराइड। क्या है? क्लोराइड। एक कैल्शियम, दूसरा ऑक्सी और तीसरा क्लोराइड। यहाँ पे है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी Ca से कैल्शियम। कैल्शियम का सूत्र क्या होता है? Ca। ऑक्सी का होता है O और Cl2 का होता है क्लोराइड। क्या होता है? क्लोराइड। याद रहेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसका रासायनिक नाम अगर कभी पूछेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 भूलना नहीं है। उसके बाद कह रहा है एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण, एकदम लचीला क्वेश्चन है। लचीला क्वेश्चन समझते हो? लचक करने वाला। क्या करने वाला? लचकने वाला। जैसे रबर वगैरह लचकता है ऐसे ना, उसी तरह से यहाँ पे देखिए लचीला क्वेश्चन कह रहा है CaOCl2 का प्रचलित नाम। क्या कह रहा है? फेमस नाम, मशहूर नाम क्या है? जैसे मान लो बहुत सारा आदमी का दो ठो नाम होता है ना। एक ठो नाम घर में छुपा, एक ठो नाम नया नाम, एक ठो बक्कस में कस के रखता है। बक्सा जानते हो, है ना, गोदरेज में कस के रखने वाला नाम। और दूसरा एक नाम होता है, कौन सा नाम? जो पूरा फेमस होता है ना। कौन कौन बच्चा का दो नाम है? हाथ खड़ा करो। हाँ, इस बच्चे का नाम है, इसका नाम गुड्डू। गुड्डू का नाम, एक गुड्डू है जो प्रचलित नाम है। इसका समेटा हुआ गोदरेज में जो नाम है वो नफीस बाबू। क्या नाम है? नफीस आलम। आपका नाम क्या है? हाँ, साजबी। और दूसरा नाम? साजिया। और साजिया नाम से ये फेमस है। साजिया नाम से फेमस हो ना, सब कोई साजिया साजिया जानता है। अगर मान लो कहीं शादी हुआ तो इसका कौन ठो नाम से होगा? सहजबी परवीन, है ना। तो सहजबी परवीन जो है, इसका बैग में कसा हुआ, एक ठो गोदरेज में कस के रख दिया है। वो कभी कभी निकलता है, चाहे आधार कार्ड में निकलेगा, है ना, कभी पहचान पत्र में निकलेगा, और कभी कभी अगर कहीं मान लीजिए कहीं शादी ब्याह में गया वहां नाम नहीं, तो फिर ये साजिया, है ना। तो कुछ नाम क्या होता? प्रचलित नाम होता, कुछ नाम छुपा हुआ नाम है। जैसे मान लीजिए यहाँ CaOCl2 का प्रचलित नाम यानी फेमस नाम क्या है? विरंजक चूर्ण नाम है। क्या है? क्या नाम है इसका? नाम विरंजक चूर्ण। ये फेमस जो है ना, ज्यादातर विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। विरंजक चूर्ण क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, घबराइएगा नहीं। यहाँ कह रहा है विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ये नोट में लिखा है, विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये क्या होता है, इसको अपने भाषा में समझ जाइए। हम लोगों के यहाँ बरसात का समय होता है बाबू, अस्पताल वगैरह में ब्लीचिंग पाउडर का पैकेट मिलता है। यानी अपने यहाँ सरकारी तरफ से जो है ना एक मशीन लगा करके पीछे से लेकर के आता है, घर द्वार में छिड़काव करता है। वो मच्छर मारा, कीड़ा मारा, हे मारा, हुआ मारा, दिस डैट एकदम खूब करने के लिए आता नहीं है, मारता है ना घर सब में चारों तरफ मारता, कहता है ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये क्या कहते हैं मच्छर मारने वाला दवाई है, गाछ में मार देता है, इधर उधर मार देता। वो क्या है? गली वगैरह में, ताकि ब्लीचिंग पाउडर से आपके यहाँ तरह तरह की कीटाणु वगैरह नहीं फैलेगा, कीटाणु। तो समझ में आ रहा है विरंजक चूर्ण, है ना। विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ये चीज हम लोग क्लियर है।
कह रहा है विरंजक चूर्ण का प्रमुख उपयोग, यानी खास करके इसका उपयोग क्या क्या होता है। जल को शुद्ध करने में, शुद्धिकरण करने में, यानी कहीं गंदगी वगैरह, गंदा वगैरह जल वगैरह है तो उसको हम लोग क्या करते हैं साफ सुथरा करने में। उसके बाद कह रहा है कीटाणुओं को शुद्धियों में, कीटाणुओं के शुद्धिकरण के रूप में, यानी कीटाणु वगैरह मारने के रूप में। उसके बाद क्या है रोगाणुनाशक के रूप में, यानी कोई बीमारी वगैरह है तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। उसके बाद कह रहा है अपचारक के रूप में या अपचार्य के रूप में, अपचार्य के रूप में, है ना, यानी कुछ ऐसे चीज होता है जिसको खत्म करना हो या किसी चीज को सुरक्षित रखना हो, ये अपचारित के रूप में किया जाता है। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए हम लोगों को समझ में आ रहा है कि विरंजक चूर्ण हम लोगों को क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं हम लोग धोवन सोडा में। किसमें चल रहे बेटा? धोवन सोडा, यानी धोने वाला सोडा। हम लोग जो अपने घर में इस्तेमाल करते हैं जो सोडा है ना, हम लोग अपने भाषा में बोलते नहीं कि ये तो है आयरन पाउडर, ये सर्फ एक्सल, ये सर्फ एक्सल साबुन, ये सब चीज क्या है, इसमें एक सोडा मिलाई जाती है जिसको हम लोग धोवन सोडा, ये धोबिया सोडा के या वॉशिंग सोडा के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। हम लोग सोडा के कई प्रकार के पढ़ेंगे हम लोग, है ना, सोडा कई प्रकार के पढ़ेंगे। उसमें से एक खास करके सोडा भी पढ़ेंगे हम लोग। खाने वाला सोडा पुआ वगैरह में डाला जाता है, धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब चीज सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। एकदम शांति से रखिए, धीरज रखिए, सारा चीज पढ़ेंगे। धोवन सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र लिखें। ये आपके क्लास में पूछा गया एक प्रश्न है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम। देखिए धोवन सोडा का है ना रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट। देखो बेटा ये डेका जो लगा है, ये डेका शब्द क्या होता है, इस चीज के बारे में आगे हम लोग निष्कर्षण रूप से पढ़ेंगे जब आप लोग 8th क्लास 9th क्लास में जाएंगे और 10th क्लास में जाएंगे। डेका यानी जिसमें कौन सी चीज लगता है, कितना अधिक कार्बन होता है, जिसको डेका वगैरह लगता है, ये सब चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बोलने से फजूल लगेगा, हम लोग समझ में नहीं आया। जिसमें 10 होता है, हाइड्रोजन की संख्या 10 होगा, उसमें डेका लगता है, ये सब चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी हम लोग बोलेंगे भी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग अभी सिर्फ इतना रखिए कि रासायनिक नाम धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और सूत्र जो होता है Na2CO3.10H2O, 10H2O। याद रखना है बेटा इस चीज को। इस चीज को जब भी आप याद रखेंगे, याद रखने का स्वयं तरीका है Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, इसको याद रखना है। ये क्या है? रासायनिक सूत्र है। किसका सूत्र है? धोवन सोडा का। किसका है? अब देखिए धोवन सोडा का उपयोग क्या क्या होता है। धोवन सोडा का उपयोग जो है यहाँ क्या, धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा, इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, धोबिया सोडा भी बोलते हैं। कहीं कहीं धोबिया सोडा लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं धोवन सोडा, कहीं कहीं वॉशिंग सोडा रहता है। तो तीनों एक ही आदमी का नाम है, तीनों एक ही। साजिया पढ़ लो या सहजबी पर बोल लो या छुटकी पढ़ लो, सब चीज एक ही उसी का नाम है ना। तो उसी तरह से कह रहा है धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा का उपयोग, यानी कह रहा है इसका यूज कैसे करते हैं, इस्तेमाल को हम लोग क्या कहते हैं? उपयोग करते हैं। धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा का उपयोग डैश नंबर 1, तो इसको सबसे पहला इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसमें? कपड़ा धोने में। किसमें धोने में? कपड़ा धोने में। दूसरा उपयोग होता है कांच और साबुन बनाने में। कांच और साबुन बनाने में भी धोवन सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तब ना हम लोग घिसते हैं तो फिसलन लगता है। कैसा लगता है? फिसलन टाइप का होता है, वो सोडा की वजह से होता है। हम लोग साबुन वगैरह जब छूते हो तो फिसलता है ना, फेन निकलता है ना, वो सोडा का कमाल है। वो हमारी और आपकी कमाल नहीं है, साबुन का कमाल नहीं, उसमें सोडा मिला हुआ है जिसकी वजह से वो क्या होता है? फिसलन होता है। जिसमें सोडा मिला हुआ नहीं रहेगा वो फिसलेगा कम। हम लोग अपने घर में देखे होंगे पुआ बनाता है, जब पुआ बड़का जो पुआ में ज्यादा सोडा मिलने पे वो बड़का फूल जाती है वो पुआ। अगर पुआ में सोडा कम रहता है वो कम फूलता है। कोई पुआ में सोडा नहीं रहता है तो वो फूलबे नहीं करता है। वो बिना सोडा वाला जो होता है वो काफी थोड़ा सा टाइट सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फायदेमंद होता है। सोडा डालने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। आप लोग गुलगुला खाते हैं सुबह सुबह, गुलगुला, अरे बाबू गुलगुला में क्या होता है? गुलगुला इतना छोटका सा आटा डालता है, फूल के इतना बड़ा हो जाता है। आखिर क्यों? उसमें क्या मिला हुआ रहता है? सोडा। सोडा की वजह से वो क्या होता है? फूलता है। और तंदूरी रोटी खाएं, तंदूरी रोटी फुला हुआ गद्दा के जैसा होता है, फॉर्म के जैसा। ये तंदूरी रोटी जो ना, तंदूरी रोटी उसका कमाल नहीं है, वो आटे की कमाल नहीं है, वो किसकी कमाल है? सोडा का कमाल है। तब वो फुलाता है, लगाता है पतला से चिपक
और फूल के बन जाता है रुई की तरह, है ना। वो तंदूरी रोटी जो होता है उसमें वो उसका रोटी का कमाल नहीं, वो किसका, उस रोटी में किसका कमाल है? सोडा का कमाल है, इसकी वजह से वो फैलता है। चलिए, कांच बनाने में और साबुन बनाने में, ठीक है। उसके बाद कह रहा ठोस जल को मृदु जल बनाने में, यानी जो जल काफी क्या कहते हैं ये होता है, खारा होता है, उसको एकदम नॉर्मल जल बनाने में सोडा काफी ये करता है। कभी कभी हम लोग जब सोडा लेकर जब साबुन वगैरह या बर्तन कपड़ा वगैरह धोते हैं, हाथ हम लोगों का देखे होंगे बहुत फरेस हो जाता है। साबुन लेकर के जब कपड़ा धो या सर्फ लेकर जब कपड़ा धोता है आदमी ना, हाथ बड़ा बढ़िया हो जाता है, चकाचक हो जाता है, रुखा बोलते हैं हम लोग, रुखो बोलते हैं ना, एकदम फ्रेश क्या हो जाता है? फ्रेश हो जाता है। ये कमाल हमारी आपकी या हमारी आपकी हाथों की नहीं है, ये कमाल किनकी है? सोडा का कमाल है। किसका कमाल है? सोडा का कमाल है। कह रहा है ठोस जल को ये मृदु जल बना देता है। क्या बना देता है? ये था हम लोगों का धोवन सोडा का बात। हम लोग धोवन सोडा इतना ही पढ़े हैं, आगे का काम हम लोग कल करेंगे, है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग खाने वाला सोडा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के नाम से जाने जाते हैं। आगे बाकी का क्लास कल करेंगे। आज का इतने तक। यूट्यूब वाले बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट कर लें।